नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को रेगुलर मिलती रहें। आज का जो वीडियो है वो नवंबर का जो करंट अफेयर्स है उस पर आधारित है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ राजस्थान के और भी जो एग्ज़ाम्स अभी होंगे, जैसे जमादार ग्रेड सेकंड का एग्ज़ाम है या एक दो एग्ज़ाम और भी हैं राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के आरपीएससी के, तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले लगभग शायद अपन ही हैं जो इसको लेकर आए हैं और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अपन इस पूरे नवंबर माह के करंट को अपन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो कैसे लगे इसको कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एक बार। चलिए शुरुआत करते हैं नवंबर के करंट अफेयर्स की। शुरुआत से लेकर अंत तक, जो 1 तारीख से लेकर, मतलब अपन ने तारीख बाय तारीख इसको तैयार किया था और उसके अकॉर्डिंग फिर अपन इसको वीडियो को लेकर आए हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। और आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर की तारीख डिसाइड है, 7 तारीख को भी आपका एग्ज़ाम फाइनल है। और यदि आप 10 पेपर की मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो JRF अड्डा एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए जो है यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट और सेकंड अवेलेबल है, दोनों कोर्स आप लोगों के लिए। और इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर जीके वाला पेपर है उसके 10 पेपर की मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, प्लस ई नोट्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत अपन कर देते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बाढ़ से क्षतिग्रस्त सरकारी परिसंपत्तियों की तत्कालिक मरम्मत के लिए सर्वाधिक राशि किस जिले के हेतु स्वीकृत हुई है? यह भी आप लोगों ने देखा भी होगा, जयपुर में जो भयंकर बाढ़ आई थी, या राजस्थान के लगभग राजस्थान में बाढ़ की स्थितियां थी। काफ़ी अच्छी जो बारिश है उसके बाद ये पिछले महीने में जो बारिश हुई उसको लेकर बहुत नुकसान हुआ। तो जयपुर को 60.57 करोड़ आवंटित हुए हैं। न्यूनतम राशि झुंझुनू को मिली है 1.75 करोड़। और स्वीकृत जो हुए हैं 101.2 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत हुए हैं और 50,288 परिसंपत्तियों का इसमें मरम्मत किया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती यानी कि 31 अक्टूबर को जो जयंती थी, केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किन पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार दिया गया? तो देखिए, इसमें जो पंकज यादव थे, हरिप्रसाद सोमानी, पारसमल जैन, राजेश सोनी और देवीलाल बटीक, तो इनको जो है वो पुलिस अधिकारियों को दक्षता पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। हाल ही में राजस्थान के ने पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं एवं उनके आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के ऑटोमेशन के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो सैनिक वेलफेयर पोर्टल की शुरुआत यहाँ पर की गई है। राजस्थान के जो रिटायर जो सैनिक हैं, वीरांगनाएं हैं और उनके आश्रित हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी सेवा शिविर 2025 के तहत फॉलो अप कैंप का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 29 और 30 नवंबर जो है ये आयोजन अभी हो चुका है, 29 और 30 नवंबर को। नेक्स्ट, पुष्कर मेले का आयोजन 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, कार्तिक की जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक पुष्कर मेले का। और चंद्रभागा मेला जो झालावाड़ में आयोजित होता है ये 4 से 6 नवंबर तक। पुष्कर मेला जो है वो अजमेर में, पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। भारत की रग्बी जो अंडर 18 महिला टीम की कप्तान कौन है? विजय श्री राठौड़ किशनगढ़ की रहने वाली है। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, भारत दक्षिण अफ्रीका की जो सीरीज चल रही है उसमें दक्षिण अफ्रीका के ज़्यादातर खिलाड़ी हैं वो बचपन से रग्बी, क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं, तो उनका फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव कार्यक्रम का आयोजन कब से कब तक होगा? तो 1 से 15 नवंबर 2025 तक ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। 8 से 15 नवंबर तक पंच कल्याण महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जयपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, अखिल भारतीय समन्वित मसाला अनुसंधान परियोजना ICAR की ओर से 2024-25 का सर्वश्रेष्ठ AICRP मसाला केंद्र पुरस्कृत किसे दिया गया पुरस्कार? तो ये डॉक्टर BR चौधरी कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर को दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट भी है कि जो मसालों का जो पुरस्कार है BR चौधरी कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर, या इसका केंद्र भी पूछ ले तो कहाँ पर है। एक ये काफ़ी अच्छी स्कीम है, हिंदू शरणार्थी परिवारों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की एक योजना चलाई गई है। योजना का नाम है हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना। और ये 6 से 12 तक राजकीय और राज्य स्तर के जो मान्यता प्राप्त है निजी जो विद्यालय हैं उनके जो छात्र हैं उनको दी जाएगी। और इसमें कक्षा 6 से 10 तक के लिए 5,000 रुपये वार्षिक और 11 से 12 के लिए भी 5,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे।
नेक्स्ट बात करें हाउ झोंग चीन में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी ने 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड पदक जीता था इन्होंने 249.8 अंकों के साथ। 50 मीटर जो राइफल थी उसमें 3 पोजीशन में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, तो ये आप अपनी कॉपी में जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन करते जाइएगा। ये अपनी एक थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड रहेगी क्लास, क्योंकि अपन नवंबर माह का कंप्लीट करना है, समय अपने पास कम है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट अपन बात करें 31 अक्टूबर को पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के अंतर्गत जयपुर डिस्कॉम में एक दिन में 5 ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए थे। इनकी कुल क्षमता कितनी थी? 9.28 मेगावाट क्षमता थी। इससे पहले जो करंट अफेयर का वीडियो है उसमें अपन ने इस कुसुम योजना के डिटेल से जो तीनों कंपोनेंट है ए, बी और सी उनकी चर्चा की है, तो उस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लेना। नेक्स्ट, मकानों की जियो टैगिंग और परिवार की जानकारी जुटाने के लिए जनगणना का पायलट प्रोजेक्ट 10 नवंबर से किन जिलों में शुरू होगा? तो ये इंपॉर्टेंट है, जयपुर, बाड़मेर और डूंगरपुर। तो इसको आप जरूर याद करके जाना। प्रदेश में सहकार सदस्यता अभियान के तहत सहकारी समितियों में लगभग कितने नए सदस्य बनाए गए हैं? तो 8.90 लाख सदस्य इसके लिए बनाए गए हैं, जो निर्धारित लक्ष्य 7.34 लाख से ज्यादा है। और ये अभियान 2 से 22 अक्टूबर 2025 तक चलाया गया था। अभी राजस्थान जो सूजस है अक्टूबर माह की, उसमें भी आप लोग सहकारिता के ऊपर एक अच्छा लेख है, तो समय मिले तो आप उसको जरूर एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट अपन बात करें, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने राजस्थान सरकार एवं राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को कौन सा सम्मान दिया गया? तो ये अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से अच्छा, ये क्या था, नवीनीकरण क्षेत्र में जो है राजस्थान सरकार एवं राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को पुरस्कार दिया गया है उत्कृष्ट कार्य के लिए। तो यह पुरस्कार जनरल मैनेजर श्री राजीव सिंह को दिया ग्रहण किया। और राजस्थान में कितनी मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता के साथ देश में प्रथम स्थान रहा? तो ये 40,407 मेगावाट जो ऊर्जा है इसके साथ ये देश में प्रथम स्थान रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कितनी मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ देश में प्रथम स्थान रहा? तो 40,407 मेगावाट पुरस्कार रहा। और अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से जो पुरस्कार लिया गया ये किसने लिया था? जनरल मैनेजर श्री राजीव सिंह ने। और ये अपना जो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष कार्य के योगदान में अपने को ये पुरस्कार मिला था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जरूर पढ़ के जाना और इनको लिख भी लेना आप कॉपी के अंदर। राष्ट्रीय कार्यक्रम और योजनाओं में राजस्थान का जो पहला, दूसरा और तीसरा स्थान रहा है, इनको लेकर अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये राजस्थान सुजस आधारित है, सुजस के अंदर भी आप लोग देखेंगे तो ये सब डिटेल दे रखी है। राजस्थान में 11 राष्ट्रीय कार्यक्रम व योजनाओं में देश में पहला स्थान रहा है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025, अंगदान व प्रत्यारोपण राष्ट्रीय पुरस्कार 2025, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना सितंबर 2025 में पहला स्थान, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो इसके लिए 2.18 करोड़ अपन ने पॉलिसियां जारी की हैं खरीफ की फसल के लिए। और फार्मर रजिस्ट्री योजना में पीएम किसान लाभार्थी की आईडी बनाने में अपना पहला स्थान है। और स्वच्छ भारत मिशन जो है उसमें अपना पहला स्थान है। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में फिट इंडिया फ्री रन 2024 में, विकसित भारत संकल्प यात्रा 2024 और पोषण पखवाड़ा 2025। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पंचायती राज विभाग को प्रथम स्थान दिया गया है 5.94 लाख गैस कनेक्शन देने में। नेक्स्ट, द्वितीय स्थान किन किन योजना में रहा? तो वो 3 योजनाएं थी, जिसमें पीएम विश्वकर्मा योजना, कृषि ई गवर्नेंस योजना रजत पुरस्कार और पोषण माह 2025 में। तृतीय स्थानों की बात करें तो पोषण माह 2025 में राजस्थान और पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी और सी में इसका तीसरा स्थान रहा है। टीबी मुक्त पंचायत अभियान में तीसरा, तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में यहाँ पर तीसरा स्थान रहा है। और 5 द्वितीय और 5 तृतीय जो देश में कार्यक्रम और योजनाओं में, इसमें 5 में द्वितीय और 5 में अपना तृतीय स्थान रहा है। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान के किस संपादक को महर्षि वेदव्यास पुरस्कार दिया जाएगा 2025? तो गुलाब कोठारी हैं राजस्थान पत्रिका के संपादक। और राजस्थान के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया, पहला जो दिया गया था प्रोफेसर दयानंद भार्गव, राजस्थान को दिया गया था। और ये जो पुरस्कार है ये 30 नवंबर को गीता जयंती के अवसर पर आनंदिनी पुणे में दिया गया। नेक्स्ट अपन बात करें ई पेमेंट प्रोत्साहन योजना को किस योजना में शामिल किया गया? तो इसको कृषक उपहार योजना में शामिल कर दिया गया है, ई पेमेंट उत्साह या प्रोत्साहन योजना को। नेक्स्ट अपन बात करें, कृषि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पहल पर 5 दिसंबर 2025 से 26 अक्टूबर 2027 तक गंग नहर सुशासन के 100 वर्ष समारोह किस संभाग में आयोजित किया गया? तो ये बीकानेर संभाग में है।
और जो शुरुआत होती है गंग नहर की वो फिरोजपुर और समापन है शिवपुर हेड। और थोड़ा सा इतिहास की बात करें तो 5 दिसंबर 1925 राजस्थान के भागीरथ कहे जाने वाले महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर का शिलान्यास किया था। और इसका निर्माण 26 अक्टूबर 1927 को श्री कंवर सेन की जो निर्देशन में हुआ था। और नेक्स्ट अपन बात करें उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के क्रियान्वयन की राज्यों की श्रेणी में राजस्थान किस स्थान पर रहा? तो तीसरे स्थान पर रहा, इसको ब्रॉन्ज अवार्ड मिला। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम में। तो ये आप लोग ये पढ़ के भी जाना, ये 33 जिलों के अनुसार अवेलेबल है। तो हो सकेगा तो मैं आपको एक इसका भी अलग से वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद पर, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। राजस्थान का तीसरा स्थान रहा। और ये भी काफी चर्चा में रहा, मातरम जो राष्ट्रगीत है इसके 150 वर्ष पूरे होने पर 7 नवंबर को वंदे मातरम का एट द रेट 150वां कार्यक्रम राज्य स्तर पर कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट अपन बात करें राज्य में उपभोक्ता क्षेत्र में देश का प्रथम सबसे बड़ा अवार्ड कंज्यूमर केयर अवार्ड में जो राजकीय स्वायत्त शासित श्रेणी हेतु कितने रुपए दिए जाएंगे? तो ये 5 लाख रुपए का अवार्ड है। संस्था श्रेणी में 1 लाख और व्यक्तिगत श्रेणी में 51,000 रुपए के 3 अवार्ड दिए जाएंगे। और अपने को जो इम्पोर्टेंट बात है वो याद रखनी, कंज्यूमर केयर अभियान जो है 13 से 19 अक्टूबर 2025 में। और ये अपने को ध्यान रखना है, राजस्थान टीम की जो कप्तान रही हरमनप्रीत कौर, इनका जो वैक्स स्टेचू लगाया जाएगा वो कहाँ पर? जयपुर वैक्स म्यूजियम में। और वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 की जो विनर है उनका जो हरमनप्रीत राजस्थान टीम की महिला टीम की कप्तान है। अयोध्या यूपी में आयोजित जूनियर व सीनियर नेशनल ग्रेपलिंग रेसलिंग प्रतियोगिता में सीकर की पूजा शर्मा ने कितने स्वर्ण जीते? तो 2 स्वर्ण पदक यहाँ पर जीते हैं। अभी यूनिवर्सिटी गेम आपको यहाँ पर याद करके जाने हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं घूमर फेस्टिवल का आयोजन 19 नवंबर 2025, तो ये जयपुर में। और राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो नियुक्त हुए हैं वो राजेश्वर सिंह हैं। और वर्तमान निर्वाचन अधिकारी है वो नवीन महाजन है। पूर्व निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता का स्थान लिया राजेश्वर सिंह ने। नेक्स्ट अपन बात करें मुख्यमंत्री ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ कहाँ से करेंगे? तो ये महात्मा गांधी स्टेडियम, टोडा भीम, बस्ती, जयपुर से। तो 17 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री जो ग्रामीण बसों की सेवाओं का प्रारंभ होगा वो महात्मा गांधी स्टेडियम, टोडा भाटा, बस्ती, जयपुर से। और सेवा पखवाड़ा का आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर को किया गया। ग्रामीण व शहरी सेवा शिविरों का इसमें आयोजन हुआ। और इसका क्या था? सेवा ही संकल्प, हर शहर हर गांव। तो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शहरी निकायों में आयोजित हुआ। और जो पंचायत समितियों में प्रत्येक सप्ताह के गुरुवार, शुक्रवार व शनिवार को 3 ग्राम पंचायतों में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन, तो ये जयपुर में किया गया। नेक्स्ट अपन बात करें कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 14 से 27 नवंबर 2025 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 राजस्थान में कौन सा में राजस्थान को किसका दर्जा दिया गया? तो ये पार्टनर स्टेट था, जो नई दिल्ली में आयोजित होगा उसका पार्टनर स्टेट का दर्जा दिया गया। देश में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा बनाने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ये महत्वपूर्ण है, तीसरा स्थान है। और अपन ने 6.366 करोड़ आभा कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अगर राजस्थान की अपन बात करें तो प्रथम जो है वो जयपुर है, दूसरा उदयपुर है और तृतीय अलवर है। और देश का सबसे बड़ा ओरण भादरिया और जैसलमेर। देश का सबसे बड़ा ओरण जो जंगल वाला क्षेत्र है, ये अलग से इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। देश का सबसे बड़ा जो ओरण क्षेत्र है ये बादरिया जैसलमेर रहेगा, जैसलमेर रहा है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है इसमें जयपुर का पहला, दूसरा उदयपुर और तीसरा अलवर। और पूरे भारत की बात करें तो राजस्थान का तीसरा स्थान है। देश का सबसे बड़ा ओरण जो है वो भादरिया जैसलमेर है, जंगल वाला जो क्षेत्र है। नेक्स्ट, हाल ही में सूरज सिंह नेगी की पुस्तक भावेश जो कह नहीं सका का विमोचन हुआ, तो किसके द्वारा हुआ? ये गौतम कुमार दत्त है, सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री। नेक्स्ट, राजस्थान की मेजबानी में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कहूंगा मैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि राजस्थान की मेजबानी में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए जोधपुर में किन खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो योगासन व टेबल टेनिस का आयोजन तो जोधपुर में होगा। और उदयपुर में जूडो, कायाकिंग, कैनोइंग और बीच वॉलीबॉल का आयोजन होगा। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत मंडपम नई दिल्ली में। और आयोजन जो होगा वो 13 से 15 फरवरी 2026 में। तो ये अभी से जारी हो गया है इसका
नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत प्रथम राजस्थानी भाषा काव्य अनुवाद किसने तैयार किया? तो ये इकराम राजस्थानी द्वारा किया गया। वंदे मातरम गीत का जो है प्रथम राजस्थानी अनुवाद जो है वो इकराम राजस्थानी द्वारा किया गया। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने जो उदयपुर में है S&D ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में मेटल एवं माइनिंग सेक्टर में लगातार तीसरे वर्ष कौन सी रैंक हासिल की? तो ये पहली रैंक यहाँ पर इसने हासिल की है। नेक्स्ट, ये गीतांजलि हॉस्पिटल से संबंधित है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या किया गया, हॉस्पिटल के अंतर्गत जो अत्याधुनिक वेलिस रोबोटिक असिस्टेड सॉल्यूशन के जरिए रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाएगी। तो ये गीतांजलि हॉस्पिटल जब उदयपुर में शुरू की जाएगी। और ये भारत सीमाओं के साथ जो IIT जोधपुर का MOU हुआ है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा और निगरानी प्रणालियों को सशक्त बनाने के लिए BSF ने किस संस्था के साथ MOU किया? तो IIT जोधपुर। और शहद उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ये 5वां स्थान रहा है इस बार। नेक्स्ट अपन बात करें, राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय उप योजना TSP फंड की राशि को 1000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो ये 1500 करोड़ कर दिया। और जनजातीय गौरव पखवाड़ा कब से कब तक? 1 नवंबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक। क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने जापान में आयोजित हुलिक दाइहोत्सु जापान पैरा इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसने 2 स्वर्ण पदक जीते थे। इनकी जो एक तो एकल पुरुष में और एक मिक्स डबल में 2 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट कहाँ लगाया गया है? तो ये बीकानेर में है। और 2450 मेगावाट का स्टोरेज क्षमता जो रहेगी इसकी 5000 मेगावाट रहेगी। हाल ही में 8 प्री एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य तो ये राजस्थान था। और अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एवं एक्सपो 2025 में प्रदेश की किस स्मार्ट सिटी लिमिटेड को देश में सर्वश्रेष्ठ नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड दिया गया? तो ये उदयपुर को दिया गया। और जो नगरीय विकास मंत्री हैं राजस्थान के झाबर सिंह खर्रा ने ये सम्मान प्राप्त किया है। नेक्स्ट अपन बात करें, उदयपुर में 11 से 13 नवंबर 2025 को आयोजित नेशनल वर्कशॉप ऑन एग्रीमेंट एंड लाइव स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप किस किस के संयुक्त तत्वाधान में होगा? तो एक तो देखिए, राजीविका राजस्थान जो ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से उदयपुर में 11 से 13 नवंबर को ये प्रोग्राम आयोजित हुआ। नेक्स्ट, नई दिल्ली में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2025 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व तो ये नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के द्वारा किया गया। और प्रदेश के किस सरकारी स्कूल में, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब स्थापित की जाएगी? तो ये राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर। हाल ही में राजस्थान का पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर कौन सा लॉन्च किया गया? तो लाभ कैल्क इसको आयोजित किया गया। 14 नवंबर जो बाल दिवस है, जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित नशा मुक्त युवा विकसित भारत फिट राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये SMS स्टेडियम जयपुर में। और राजस्थान युवा बोर्ड एवं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के संयुक्त तत्वाधान से ये प्रोग्राम आयोजित हुआ था। और नेक्स्ट अपन बात करें, प्रदेश में जयपुर जोधपुर कोटा में एक शहर एक निगम मॉडल लागू हो गया, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या किया गया था, 2 नगर निगम स्थापित किए गए थे। तो नगरीय निकायों की संख्या 312 से घटकर कितनी हो गई है? तो 309 हो गई है। तो ये 3 हटा दिए हैं तो 309 हो गई है। और जयपुर निगम कमिश्नर हैं जो वो गोरख सैनी हैं, जोधपुर के सिद्धार्थ पाला रिचार्म है और कोटा के ओम प्रकाश मेहरा है। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल संचयन और जन भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान का चयन देश के 3 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में किस श्रेणी में किया गया? तो ये तीसरी श्रेणी में किया गया था। राजस्थान को इसके लिए 9 पुरस्कार दिए गए। प्रथम श्रेणी के पुरस्कार भीलवाड़ा और बाड़मेर को 1 करोड़ रुपए, दूसरी श्रेणी में जयपुर और उदयपुर, तीसरी श्रेणी में अलवर, डूंगरपुर, बारां, चित्तौड़गढ़ और सीकर, इनको 25 लाख रुपए के पुरस्कार दिए गए थे। नेक्स्ट, छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 वह प्रथम जल संचयन जन भागीदारी पुरस्कार वितरण नई दिल्ली नवंबर 2025 के तहत। नेक्स्ट अपन बात करें, 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक होने वाले 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पहली बार शामिल किए गए खेल कौन कौन से हैं? तो कैनोइंग, बीच वॉलीबॉल, कायाकिंग और साइकिलिंग। तो ये मान के चलो कि छपेगा एग्जाम के अंदर, मुझे लग रहा है कि 24 नवंबर से जो 5 दिसंबर के बीच में जो 5वीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आयोजित होंगे और पहली बार इसमें जो जो खेल शामिल किए गए, कैनोइंग, बीच वॉलीबॉल, कायाकिंग और
साइकिलिंग। तो इसमें कुल जो खेल रहेंगे वो 27 खेल रहेंगे। इसका उद्घाटन हो चुका है। 23 जो है पदक विजेता रहेंगे खेलों में। एक प्रदर्शन खेल, वो इसका जो टैगलाइन है, एक प्रदर्शन खेल बो खो। और राजस्थान के 204 खिलाड़ी, कुल 16 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। लाइव टेलीकास्ट जो होगा वो प्रसार भारती पर होगा। और खंबा गणी जो इसका शुभंकर है। और राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित होंगे। जयपुर में 11, उदयपुर में 5, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा और जोधपुर में दो दो खेलों का आयोजन होगा। और नेक्स्ट अपन बात करें, क्लूज नोपाका रोमानिया में आयोजित वर्ल्ड सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उदयपुर के गौरव साहू ने किस भार वर्ग में विश्व स्तर पर छठा स्थान हासिल किया? तो ये 59 किलोग्राम भार वर्ग में। और ये थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खेलने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS जयपुर ने शोध, शिक्षा और मेडिसिन एवं हेल्थ के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ MOU किया है? तो ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम के साथ। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज और जैसलमेर में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत भारतीय सेना के द्वारा 11 नवंबर को कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू किया गया? तो युद्ध अभ्यास का जो नाम था, मर ज्वाला नाम था। और 12 नवंबर को अखंड प्रहार से ऑपरेशन त्रिशूल का समापन हुआ। नेक्स्ट, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निमोनिया रोग के बचाव हेतु 12 नवंबर से 28 फरवरी तक कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? तो ये सांस अभियान शुरू किया जाएगा, ये भी आप याद रखना। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में प्रदेश के घरों में अब तक कितने रूफटॉप सोलर लगाए जा चुके हैं? तो 1,02,57 रूफटॉप सोलर जो है प्लांट लगाए जा चुके हैं, जिनकी क्षमता 408 मेगावाट है। और सबसे ज़्यादा जो रूफटॉप संयंत्र लगे हैं वो जयपुर डिस्कॉम में लगे हैं। योजना में क्या किया गया है? 3 किलोवाट क्षमता का जो प्लांट लगाने पर 78,000 रुपये की सरकार सब्सिडी देती है। और वही मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना में रजिस्टर्ड जो उपभोक्ता है उनको 11,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी यहाँ पर दी जाती है। और राजस्थान का कौन सा स्थान है अगर पूछ लें PM सूर्य घर योजना में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने में, तो राजस्थान का यहाँ पर 5वां स्थान है। पहला स्थान है बिल्कुल वो गुजरात का है, 6,73,554 सोलर प्लांट। दैनिक भास्कर का अभियान था एक पेड़ एक जिंदगी। और इस अभियान में जो है सिल्वर मेडल में कौन सा सम्मानित? तो बेस्ट कम्युनिटी सर्विस श्रेणी का जो पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। नेक्स्ट अपन बात करें, देश का पहला संयुक्त विधि एवं प्रौद्योगिकी केंद्र प्रदेश के किस जिले में स्थापित होगा? तो जोधपुर में। तो IIT जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय NLU के बीच में, इसके बीच में समझौता हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट, शुभंकर पूछा है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, तो खंबा घड़ी जैकब चौक। और इनका जो उद्घाटन कार्यक्रम होगा वो 12 नवंबर 2025 आमेर की किला जयपुर। एंथम पधारो मारा राजस्थान, जीत लो सारा हिंदुस्तान, सूफी सिंगर स्वरूप बान ने ये गाया है। और एंथम मैस्कॉट टॉर्च लोगो व जर्सी की भी यहाँ पर लॉन्चिंग की जाएगी। नेक्स्ट, बालिका प्रोत्साहन योजना, ये प्रमुख योजनाएं भी अपने को याद रखनी है। 2008-9 में शुरू हुई थी। और जो इसकी नोडल एजेंसी है वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है। इसकी पात्रता है वो 12वीं में 75% या अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को, और स्नातक में नियमित रूप से अध्ययन हो तो उनको 5,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना 2015-16 में शुरू हुई केंद्र सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत। और इसमें सरकारी विद्यालय की 10वीं जिले में प्रथम आने वाली 2 बालिकाओं को, प्रथम व द्वितीय आने वाली 2 बालिकाओं को, व प्रत्येक जिले की एक अनाथ बालिका और प्रत्येक जिले की एक BPL, और 10वीं में न्यूनतम 75 अंक प्रतिशत। तो 11वीं 12वीं को जो पाठ्य पुस्तक खर्च है वो 15,000 रुपये और छात्रावास कोचिंग सहायता के 1,00,000 रुपये। और स्नातक व स्नातकोत्तर को 25,000 रुपये की पाठ्य पुस्तक खर्च और 2,00,000 रुपये इसके लिए अलग से छात्रावास कोचिंग के दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। तो ये किन किन पर लागू है? एक तो सरकारी विद्यालय की 10वीं जिले में प्रथम व द्वितीय आने वाली बालिकाओं को, और प्रत्येक जिले की एक अनाथ बालिका को, प्लस प्रत्येक जिले की एक BPL बालिका, और 10वीं में न्यूनतम अंक 75% प्राप्त किए हों तो उनको ये वित्तीय सहायता दी जाएगी। आपकी बेटी योजना 2005-8 में, तो इस योजना में जो गरीबी रेखा के नीचे जो बालिकाएं हैं उनके माता पिता का निधन हो गया हो तो उनके लिए योजना है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन इसका संचालन करेगा। तो कक्षा 1 से 8 तक के लिए 2100 रुपये प्रतिवर्ष, और 9 से 12 के लिए जो है 2500 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। नेक्स्ट, जो आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 13 से 15 नवंबर 2025 तक आयोजित आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025 की थीम खेल खेल से सीखो। तो इसमें बाल्यावस्था से देखभाल एवं शिक्षा के अंतर्गत बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो, इसके प्रोत्साहन के लिए योजना शुरू की गई है।
नेक्स्ट अपन बात करें देव स्थान विभाग की, सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर अधिकतम कितनी आर्थिक सहायता का प्रावधान है? तो 15,000 रुपये प्रति तीर्थ यात्री, और न्यूनतम 21 वर्षीय राजस्थान का मूल निवासी हो, और 200 तीर्थ यात्रियों को ये प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा खरीफ फसल 2025-26 की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है? तो ये 2,961। ये इंपॉर्टेंट है। छठा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024, तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का प्रथम पुरस्कार जो पश्चिमी क्षेत्र है उसके बजरंग लाल सेठू, और जल उपभोक्ता संघ श्रेणी का तृतीय पुरस्कार है खरला जल उपभोक्ता संघ श्री गंगानगर। नागरिक समाज श्रेणी का जो द्वितीय पुरस्कार है अंबुजा फाउंडेशन जयपुर, और राजस्थान के जो है वीसी श्रीनिवासन, और सुधांशु जो नए मुख्य सचिव होंगे वी श्रीनिवास, और सुधांशु पंत वापस दिल्ली लौट गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025, तो साहित्य भाषा के लिए, राजस्थानी साहित्य भाषा के लिए पूनम चंद गोदारा बीकानेर को इनकी जो पुस्तक है अंत से आगणे कविता के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया। हिंदी भाषा के लिए पार्वती तिर्की फिर उगना कविता के लिए केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025। राजस्थानी भाषा के लिए भोगीलाल पाटीदार जो बांसवाड़ा के हैं इन्हें पखेरु नी पीड़ा, और हिंदी भाषा के लिए सुशील शुक्ल 1/12 कहानी के लिए दिया गया है। और चुनाव स्पेशल अगर अपन बात करें तो हाल ही में राजस्थान के अंताबारा में उपचुनाव में किस प्रत्याशी ने जीत हासिल की? तो कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने जो है यहाँ पर जीत हासिल की, और निर्दलीय प्रत्याशी इसमें नरेश मीणा और मोरपाल सुमन भाजपा के प्रत्याशी थे, उनको यहाँ पर इन्होंने पराजित किया। तो राजस्थान की विधानसभा की अगर वर्तमान में स्थिति पूछ ले तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। तो यहाँ पर जो है 118 सीटें भाजपा की हो गई, 67 सीटें कांग्रेस की, बीएपी की 4 और बीएसपी की यहाँ पर 2 हो गई हैं बसपा की। इसके अलावा आरएलडी की 1 सीटें हैं और निर्दलीय की 8 सीटें हैं। तो 23 माह में 8 चुनाव हुए जिसमें भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं, जिनमें अगर अपन बात करें बेवसर, रामगढ़, सलूम्बर और झुंझुनू और देवली उनियारा। और इधर अपन बात करें कांग्रेस ने 2 जीत हासिल की है, दौसा और अंता। बीएपी ने 1 जीत हासिल की है, और कहाँ से? वो चौराली से। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनका जीत का रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करें वनस्थली विद्यापीठ के तत्वाधान से इंटेलिजेंस वुमन कंप्यूटर इंटरफेक्स विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो आयोजित होगा वो जयपुर में आयोजित होगा। नेक्स्ट अपन बात करें मुख्यमंत्री घुमंत आवास योजना 2024, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो घुमंत अर्ध घुमंत जो समुदाय हैं, विमुक्त हैं, घुमंत हैं, इनको पक्का घर और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। वित्तीय सहायता जो दी जाएगी 1,20,000 रुपए की दी जाएगी, 3 किस्तों में दी जाएगी। शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए, और परिवार की वार्षिक न्यूनतम आय 5 लाख से अधिक न हो, और संयुक्त परिवार के केवल एक व्यक्ति को ये लाभ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट चीजें अपन बात कर लेते हैं इसमें। हाँ, जयपुर शहर की स्थापना की जो बात है वो एक तो ये भी याद रखना है कि भारत और यूके के बीच संयुक्त सैन्य अभियान अजय वॉरियर 2025 के 8वें संस्करण का कहाँ पर आयोजन किया जा रहा है? तो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है। और सड़क निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट जो सेवाएं हैं इनके लिए आयोजित जो 95वां वार्षिक सत्र है, इसका जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया वो पृथ्वी सिंह कांधल को दिया गया। भरतपुर व टोंक में मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। भरतपुर व टोंक में मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। इसके लिए 10-10 जो करोड़ रुपए हैं वो आवंटित किए जाएंगे। तो जयपुर अब हो गया है 298 वर्ष पुराना। 18 नवंबर 1727 की स्थापना हुई थी सवाई जयसिंह ने, और इसका वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य, मिस्त्री आनंद राम, और स्थापना समारोह 1 वर्ष। इसके जो 10 गेट हैं उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। गंगपोल जयपुर के लिए पहली नींव का पत्थर यहीं रखा गया था। फिर जोरावर सिंह गेट, सूरजपोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, न्यू गेट, अजमेरी गेट और चांदपोल, सम्राट गेट और गलता गेट। तो ये गलता जी के सामने खुलता है। और 1946 में भय मथुरानाथ शास्त्री ने संस्कृत में जयपुर की महिमा पर जयपुर वैभव काव्य लिखा, और इसका जो परकोटा है वो भी आप लोगों को पता होगा, 38वें स्थान के रूप में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है 6 जुलाई 2019 को। तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं साहित्य एवं पुरस्कारों की। तो केंद्रीय जो बाल साहित्य पुरस्कार है 2024-25 वाले 25 वाले, तो राजस्थानी भाषा का भी अपन ने देखा, भोगीलाल पाटीदार बांसवाड़ा,
पखेरुनी पीड़ा के लिए दिया गया था। हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार सुशील शुक्ल को उनकी कहानी 1/12 के लिए। और इसमें थोड़ा सा ये चेंजेशन किया गया है। नई दिल्ली द्वारा जो बाल युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कार है, इसकी राशि 50,000 रुपये के रूप में दी जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करें जनजातीय गौरव दिवस समारोह। तो ये भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित है। और कहाँ पर आयोजित हुआ इसका? भोगीलाल राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर में इसका आयोजित हुआ था। और जनजातीय गौरव सम्मान किसको? अंतर्राष्ट्रीय लेकोज खिलाड़ी जो है मीरा दौरजैया को दिया गया। और इन्होंने जो है एशियन लोकेज गेम्स में भारत में को रजत पदक दिलाया था यहाँ पर। नेक्स्ट अपन बात करें प्रवासी राजस्थान दिवस। तो ये भी अपने को याद रखना है, 6 नवंबर की इसको जो प्री समिट है वो जारी किया गया। प्रवासी राजस्थान दिवस तो जो है वो 10 दिसंबर को आयोजित होगा, लेकिन एक प्री समिट आयोजित की गई 6 नवंबर को जयपुर में। तो पहला जो सत्र विषय था राजस्थान ए ईयर राउंडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन। और ये शहद उत्पादन में अभी अपन ने बात की थी, 5वां स्थान राजस्थान में। अगर अपन बात करें अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़ जो है अग्रणीय जिले हैं। और दो उत्कृष्टता केंद्र भरतपुर व टोंक में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें छोटी काशी हो गया जयपुर अपना। हाँ ये देखिए, प्रवासी राजस्थानियों के लिए नया विभाग है। ये मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामलों का अनुमोदन किया गया। और नेक्स्ट अपन बात करें पहला अंतर्राज्यीय बाघ ट्रांसलोकेशन पेंच टाइगर रिजर्व एमपी के साथ किया जाएगा। और घूमर फेस्टिवल राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा 7 संभाग मुख्यालयों पर आयोजित घूमर फेस्टिवल को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन कोटा की अरुंधति चौधरी ने 70 किलो भार वर्ग में जो है गोल्ड मेडल जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ सकता है अरुंधति चौधरी। और नेक्स्ट अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, हाँ डूंगरी बांध परियोजना ये भी चर्चा का विषय रहा है। सवाई माधोपुर करौली जिले में सिंचाई की सुविधा मिलेगी, अभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का ये हिस्सा है और 1.25 हेक्टेयर भूमि से इसको सिंचाई होगी। नेक्स्ट अपन बात करें आधुनिक नवीनीकरण ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र। राजस्थान सोलर एसोसिएशन फलोदी के तहत जो है वो एसोसिएशन परियोजना के तहत फलोदी के बाप में इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट जयपुर डांस कैनक्लेव 2 दिवसीय आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा और आजीविका ग्रामीण विकास तत्वाधान के द्वारा इसका किया जाएगा। नेक्स्ट है पहला और एकमात्र अनुदानित ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र। तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को इसके रूप में मान्यता मिली है। अभी हाल ही में बेशकीमती ग्रेफाइट की खोज बांसवाड़ा में की गई है। और मुख्यमंत्री आयुष्मान संबल योजना दुर्लभ पीड़ित व्यक्तियों को 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लागू की गई है। और आर्थिक संबलता पुरस्कार की अगर अपन बात करें तो राजकीय विद्यालय में 1 से 12 तक नियमित अध्ययनरत मूक बधिर जो नेत्रहीन दिव्यांग बालक हैं उनके लिए, तो इसके लिए अपन ने एक अलग से वीडियो बना दिया है। और नेक्स्ट ये आप लिख लेना अगर आपको कुछ इसमें इंपॉर्टेंट लगता है तो। और नेक्स्ट अपन पुरस्कारों की बात करें, राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा राज्य के 9 कलाकारों को ये पुरस्कार देने की घोषणा की है। और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 23 नवंबर 2025 0 से 5 वर्ष। ठीक है। नई चेतना 5.0 नए बदलाव की जेंडर अभियान 25 नवंबर से 23 दिसंबर। इसका शुभारंभ 23 नवंबर को जयपुर में हुआ। इसका जो संचालन होगा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद इसका संचालन करेगी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो बीकानेर की जो पूजा बिश्नोई है इसने साइकिलिंग में 30 किलोमीटर स्पर्धा में देश को पहला रजत पदक जिताया। मोहनलाल सुखाड़िया के गंगा थापा ने जूडो स्पर्धा में रजत पदक जीता। और जागो जगाओ एकता पद यात्रा, तो कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पाटली नदी कोटा में माधव घाट से इसका शुभारंभ किया। और राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव चित्तौड़गढ़ में 23 से 28 दिसंबर 2025 को आयोजित होगा। और नेक्स्ट अपन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो और देख लेते हैं। ये अभी हाल ही में आरपीएससी की जो नई सदस्य हैं वो सदस्य थी संगीता आर्य, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान में जो है इसके क्रियान्वयन में राजस्थान को पहला स्थान यहाँ पर मिला है। एक अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम। और ये कार्य को 100% पूर्ण करने का प्रदेश में सलूम्बर का जो है प्रथम स्थान रहा है जिले का। और सिल्वर एलिफेंट जो अवार्ड है यूपी में भारत स्काउट एंड गाइड की ओर से राजस्थान राज्य भारत व स्काउट गाइड के राज्य आयुक्त अधिवक्ता डॉक्टर अखिल शुक्ला को ये मिला है। ठीक है। तो
ये लगभग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक अपन ये ऊँट के एंटी स्नेक वेनम बनाने का प्रयोग हुआ है सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर की जो है, इसने चूहों पर सफलता प्राप्त कर ली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिनको लेकर अपन ने चर्चा की। तो नवंबर माह का लगभग अपन ने करंट अफेयर्स पढ़ लिया है। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन बचते हैं तो अपन उनकी और चर्चा कर लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।